हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम एकेडमी। आज की इस वीडियो में विद्युत धारा से रिलेटिव टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने टॉप 14 क्वेश्चन के बारे में दोनों वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। एग्जाम में जाने से पहले उन वीडियो को जरूर देख लें और एग्जाम देने के बाद कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए दिया है आपका R बराबर B इंटू आई। ऑप्शन बी दिया है आपका R बराबर B अपॉन आई। ऑप्शन सी दिया है आपका R बराबर I अपॉन बी। ऑप्शन डी दिया है आपका R बराबर B माइनस आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, R बराबर B अपॉन आई। यानी कि ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जब भी आपसे पूछा जाए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो आपका हो जाएगा R बराबर B अपॉन आई। क्वेश्चन नंबर 42, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन ए दिया है आपका टिन का। ऑप्शन बी तांबे का। ऑप्शन सी दिया है आपका तांबे और टिन दोनों का। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबे और टिन दोनों का। यानी कि बिजली के जो फ्यूज का तार होता है वो तांबे और टिन दोनों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 43, 1 eV यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन बी दिया है आपका 1.6 इंटू 10⁻30 जूल। ऑप्शन सी दिया है आपका 1.6 इंटू 10⁻27 जूल। ऑप्शन डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, 1 MA कितना होता है। यानी कि 1 मीटर एंगस्ट्रॉम कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है आपका 10 से 3 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी दिया है आपका 10 से 2 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी दिया है आपका 10 से 1 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी दिया है आपका 10 से 11 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि जो 1 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 से 3 एंगस्ट्रॉम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 45, 1 म्यू एंगस्ट्रॉम कितना है। यानी कि जो 1 म्यू एंगस्ट्रॉम होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है आपका 10 से 5 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी दिया है आपका 10 से 4 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी दिया है आपका 10 से 3 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी दिया है आपका 10 से 6 एंगस्ट्रॉम। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो 1 म्यू एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 से 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकते हैं जब चालक के अनुदिश। ऑप्शन ए दिया है आपका विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन बी दिया है आपका विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन सी आपका दिया है विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है। ऑप्शन डी दिया है विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत दाब में अंतर होता है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तभी गमन कर सकते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है, तभी चालक जो होते हैं वो गमन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, अगर कोई Q आवेश विभवांतर B से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। यानी कि आपसे
किया गया कार्य W बराबर आपसे पूछा गया है, आपको ये निकालना है, तो आपको ऑप्शन दिया है B अपान क्यू, ऑप्शन बी दिया है Q अपान V, ऑप्शन सी दिया है V इंटू क्यू, ऑप्शन डी दिया है आपका B माइनस क्यू। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी B इंटू क्यू। यानी कि अगर Q आवेश विभवांतर B से प्रवाहित हो तो आपका जो किया गया कार्य होगा वो B इंटू क्यू होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 48, सेल बाहरी परपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, यानी कि उस सेल को क्या कहते हैं? धन ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन बी दिया है आपका ऋण ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन सी दिया है आपका दोनों कहते हैं। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धन ध्रुव। यानी कि जो सेल बाहरी परपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे धन ध्रुव कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लें इसे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यानी कि जब कोई चालक तार होता है उसका प्रतिरोध यानी कि R बराबर रेजिस्टेंस होता है, वो किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी दिया है आपका चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन सी दिया है आपका चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी दिया है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चालक का जो तार होता है यानी कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्थायी विद्युत धारा यानी कि I द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है, H बराबर हीट होता है, याद रखना HEET। तो ऑप्शन ए दिया है आपका H बराबर BT, ऑप्शन बी दिया है H बराबर BIT, ऑप्शन सी दिया है आपका H बराबर BI अपॉन T, ऑप्शन डी दिया है आपका H बराबर BT अपान I। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी H बराबर BIT। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका अर्ध विद्युत चालक, ऑप्शन बी विद्युत रोधी, ऑप्शन सी दिया है आपका विद्युत चालक, ऑप्शन डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विद्युत चालक। क्वेश्चन नंबर 52, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है विद्युत रोधी, ऑप्शन बी विद्युत चालक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत रोधी। क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी कि जो विद्युत प्रवाह होता है तो उसकी जो दिशा होती है डायरेक्शन वो मानी जाती है। आपका ऑप्शन दिया है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऑप्शन बी दिया है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन सी दिया है आपका किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है आपका विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 55, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है? ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁻19,
ऑप्शन बी 4.32 इंटू 10⁻⁻27, ऑप्शन सी 6 इंटू 10⁻⁻18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻18। किसी विद्युत लेप के तंतु से 0.4A की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है ऑप्शन ए 4320 कूलाम, ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 4320 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 57, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है आपका धारा नियंत्रक, ऑप्शन बी दिया है परिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन सी दिया है ए बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धारा नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 58, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी यानी कि P बराबर क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है आपका 100 वाट, ऑप्शन बी दिया है 120 वाट, ऑप्शन सी दिया है 105 वाट, ऑप्शन डी दिया है 110 वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 110 वाट यानी कि ऑप्शन डी। आप ऐसे भी कर सकते हैं 220/2 करके कर सकते हैं, तो 2 एकन 2 2 एकन 2, तो आपका 110 वाट निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5A विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। ऑप्शन ए दिया है आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दिया है आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी दिया है आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी दिया है आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। यानी कि विद्युत की प्रवाह कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए दिया है विद्युत लेपन, ऑप्शन बी दिया है विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी दिया है आपका ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत लेपन। यानी कि जब किसी चीज पर कोई विद्युत धारा की परत चढ़ाई जाती है तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही विस्तार से टॉपिक को कवर किया है, तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।